हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की पूरी संपूर्ण निचोड़ पढ़ लेंगे। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद और कहीं टॉपिक ये जीन पियाजे का पढ़ने की ज़रूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। एकदम शानदार जानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस महोदय ने दिए थे, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो जीन पियाजे हैं। और जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं? तो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। देखिए, ये जीन पियाजे महोदय हैं। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिए थे। तो कितनी अवस्थाएं दिए थे? तो 4 अवस्थाएं दिए थे। याद रखिएगा, ये ट्रेंड करता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाएं दिए थे। तो 4 प्रकार के दिए थे। और ये 4 प्रकार कौन कौन है देख लेते हैं, और पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग एक एक अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था इनकी क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। और दूसरी अवस्था इनकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथी अवस्था क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। और इसकी अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। तो याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट पूछ देता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या पूछ दे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को निम्न में से कौन सी अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो अमूर्त को औपचारिक और मूर्त को अनौपचारिक कहते हैं। आई होप दोस्तों ये अवस्थाएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इन अवस्थाओं से, इसके अंदर का पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो ये पहली अवस्था है इनकी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसके अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। ये अवस्था दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कैसे क्वेश्चन बनता है, अब हम आप लोग को चलते हैं कहानी के माध्यम से, बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। तो ये कहानी बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि कहानी ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दोस्तों देखिए, इसमें इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या होता है? इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है। इंद्रियां आपकी दोस्तों कौन सी होती हैं? जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। तो जहां भी आँख, कान, मुंह, नाक, त्वचा आपको दिखे, तुरंत समझ जाइएगा कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बालक है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। जहां शरीर के माध्यम से आप लोग को दिखे कि बालक सीख रहा है, हाथ पैर जो चलाता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बालक है, वो लाल गेंद से खेल रहा है, क्या लाल गेंद से खेलता है, डेली की डेली खेलता है, तो उसकी मॉम क्या करती हैं कि उस गेंद को चुरा देती हैं। जहाँ वो रखता है वहीं उसको अगल बगल चुरा देती हैं। तो वो लड़का क्या करता है, लाल गेंद को खोज कर लेकर वापस आता है। तो वही है कि उसके मस्तिष्क पटल पर चित्र बन जाता है। तो वही कहा गया है कि वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है, किसमें? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है, वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है। तो किस अवस्था में है? संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है पियाजे के? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में है।
ये बहुत लोग इंद्रियों पर आधारित जो क्रियाएं हैं बहुत लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मार देते हैं, तो याद रखिएगा ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आता है, ना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है, भाषा कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, मामा चाचा दादा बोलने लगता है पूर्ण रूप से, तो ये किस में बोलता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है कि जिन पियाजे के किस अवस्था में बालक भाषा कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सजीवता का लक्षण आने लगता है, तो सजीवता का लक्षण इसमें आने लगता है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक जा रहा है, उसको दरवाजे से चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है, तो आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं आप लोग उस दरवाजे को मारते हैं। तो बालक समझ नहीं पाता है कि वो सजीव है कि निर्जीव है, तो वो यही समझता है कि वो भी सजीव है, इसलिए वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो आप लोग देखेंगे कि जमीन को भी आप मारते हैं कि बालक रोने न लग जाए, न रोए, उसको चुप कराने के लिए। तो बालक यही कहा गया कि इसमें सजीवता का लक्षण मिलता है। तो जिन पियाजे के किस अवस्था में बालक सजीवता का लक्षण आने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, इसमें बालक क्या करता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे कि मान लीजिए एक 5 किलोग्राम लोहे है और 1 या 2 किलोग्राम रुई है, तो रुई को देखकर सोचेगा कि यही बड़ा है और 5 किलोग्राम लोहा को समझेगा कि यह छोटा है। तो इसमें क्या करता है कि बालक सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। तो जिन पियाजे की किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अतार्किक चिंतन करने लगता है, बिना हाथ पैर के ही ये क्या करता है, तार्किक करता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन में बैठा है बालक, तो क्या कहता है, ट्रेन चल रही है तो कहता है कि पेड़ भी चल रहे हैं, बिना तर्क के ही ये क्या करता है, चिंतन करता है। सही चित्र नहीं बना पाता है और पलटावी का गुण नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए बालक को 1 से 100 तक आप गिनती गिनने के लिए, लिखने के लिए दे रहे हैं, तो वो लिख देगा इस अवस्था में। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 100 से 1 तक गिनती गिनिए या लिखिए, तो वो नहीं लिख पाएगा, तो पलटावी का गुण नहीं होता है। और एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए घर है, घर से अब बालक स्कूल जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ पाता है, तो ये किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो ये जितने भी पॉइंट है याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी टेट या सुपर टेट में पूछेगा कि जिन पियाजे के किस अवस्था में पलटावी का गुण नहीं होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन हार्ड करेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, और ज़्यादा हार्ड करेगा दोस्तों तो ऐसे घुमा कर देगा कि मान लीजिए बालक दे देगा एकदम पूरे शब्दों में लिख कर दे देगा, जैसे कि सीटेट में देता है। सीटेट में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि अगर बालक लोहे और रुई में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो जिन पियाजे के किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो जितने पॉइंट हैं इतना आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा और इसकी अवस्थाएं याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन, अगर ट्रेंड करेगा नया पॉइंट, अगर नया क्वेश्चन उठाकर ट्रेंड करेगा। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो ये डायरेक्ट सब पूछ देगा, ऐसे है कि जिन पियाजे कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन हैं, पूरी संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत है, 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अगर इसके अंदर से पूछता है तो ऐसे ही पूछता है कि इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है जिन पियाजे के किस अवस्था में है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। क्योंकि इंद्रिय क्या है, जनित गामक। गामक देखिए, इंद्रिय में आँख नाक कान पैर आर त्वचा आ रहा है, मुंह, और गामक में क्या है, गामक वही शारीरिक क्रिया करता है। तो इतना आप लोग कॉमन सेंस रखिएगा कि इंद्रियों से इंद्रिय, गामक से शरीर, यही सब तो है। इसी में तो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है। और वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं, ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था में
वस्तु अस्थायी तो पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं, देखिए ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको दो भागों में बांटा गया है। पूर्व संकल्पनात्मक काल, जिसे 2 से 4 वर्ष कहते हैं, जिसमें भाषा की समझ नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ देगा डायरेक्ट कि जीन पियाजे के किस अवस्था में भाषा कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये तो आप मार देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड करेगा कि भाषा की समझ नहीं होती है, तो पूर्व संकल्पनात्मक काल भी रहेगा और अंतःपरक चिंतन काल रहेगा, तो आप लोग मारेंगे पूर्व संकल्पनात्मक काल, क्योंकि भाषा की समझ स्टार्ट होती है इसमें और भाषा की समझ आने लगती है अंतःपरक चिंतन काल। लेकिन भाषा की कौशल, क्योंकि भाई ये दोनों तो पाठ हैं किसके, ये तो पूर्व संकल्पनात्मक की, तो याद रखिएगा ये पूर्व संकल्पनात्मक काल के अवस्थाओं के भाग हैं, पूर्व संकल्पनात्मक काल और अंतःपरक चिंतन काल। तो ये अवस्था 2 से 4 और 4 से 7 याद रखेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देख लेते हैं, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है? मूर्त माने दोस्तों, जैसे कि हम किसी चीज को देख सकते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख कर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, वही मूर्त चीज होती है। जिस चीज को हम सामने देख सकें, छू सकें, वही क्या है? मूर्त है दोस्तों। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन करता है, यानी कि किसी चीज को देख कर, छू कर क्या करता है? चिंतन करता है, सही अनुपात कर लेता है। इसमें क्या है, जितने भी दोस्तों याद रखिएगा, जितने अगर दिया रहेगा कि बालक नहीं कर पाता है, पलटावे का गुण नहीं हो पाता है, क्रम आकार भार क्रमबद्धता आदि समझना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जितने ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसको समझ नहीं आती है ये सब, तो अब यही सब समझ आने लगती है किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर नहीं कहेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सब समझ आने लगेगी तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कि सही अनुपात कर लेता है, इसमें क्या है कि 1 से 100 तक गिनती लिखने को कहेंगे और वापस भी लिखने को कहेंगे, यानी कि पलटावी का गुण इसमें आ जाता है। सही अनुपात कर लेता है, जैसे 5 किलोग्राम दोस्तों यहाँ पे है लोहा और 2 किलो रुई है, तो उसको पता है कि 5 किलो वाला ज़्यादा है, तो सही अनुपात भी कर लेता है, पलटावी का गुण भी आ जाता है। अपने घर से स्कूल भी चला जाएगा, स्कूल से घर भी आ जाएगा, तो इसमें पलटावी का गुण आ जाता है। क्रम आकार भार और क्रमबद्धता आदि को समझने लगता है। तो याद रखिएगा, क्रम भार आकार क्रमबद्धता आदि को नहीं समझ पाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, और सब समझ में आ जाता है तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। आगमन विधि याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार बना लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को आगमन विधि के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग पूरी विधि पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, तो वहाँ पे जितनी भी विधियाँ हैं सब के सब निचोड़ पढ़ लेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो याद रखिएगा बस यहाँ पे कि आगमन विधि होती क्या है। पहले बालक को उदाहरण दी जाती है, तब नियम की तरफ लेकर जाया जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक को पहले उदाहरण तब नियम की तरफ लेकर जाते हैं। आगमन विधि यही कहता है कि उदाहरण से नियम की तरफ। तो याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक को पहले उदाहरण दिया जाता है, तब उसके बाद नियम की तरफ लेकर जाया जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बताइए, इतनी डिटेल में हम आप लोग को निचोड़ करा दे रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा? न एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे तो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। और इसी तरह आप लोग का पूरी की पूरी निचोड़ हम CDP EVS भी दोस्तों स्टार्ट कर दिया हूँ। हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे आती रहेगी, आप इसी पे काम किया जा रहा है आप लोग को एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट मंथ और ईयर आदि को जानने लगता है। ये सब पूछ देगा कि
डेट मंथ या ईयर को नहीं जानता है तो जिन पियाजे किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और सारा चीज़ जब जानने लगेगा तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। बस यही ट्रिक याद रखिए, नहीं जानेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जानेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और उदाहरण से नियम की तरफ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आगमन विधि को ही उदाहरण से नियम में बताया जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अमूर्त। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अमूर्त क्या है, जो बिना देखे ईर्ष्या मतलब महसूस कर सके, उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो इसमें क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का वर्ष याद रखिएगा 11 से 15 वर्ष। जितने इन अवस्थाओं का दोस्तों ये वर्ष है भूलिएगा मत, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं का निम्न में से है, तो 2 से 3 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15, यही सब दिया रहेगा। तो समस्या का समाधान करने लगता है। इसमें क्या करता है, समस्या का समाधान करने लगता है कि ये कैसे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मतलब इसके जितनी भी समस्या है उसका समाधान कर ले रहा है। कार्य का कारण समझने लग रहा है, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, संघनन के कारण, कपड़ा क्यों सूख रहा है, वाष्पन के कारण, ये सब कार्य का स्मरण समझने लगता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, औपचारिक को ही अमूर्त कहा जाता है। तो कार्य स्मरण मनन आदि सब क्या करता है, इसमें आ जाता है। कार्य करने का जो स्मरण, याद करने की कोई चीज़ दी जाती है तो बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेता है, मनन करने लगता है, उस चीज़ को याद करके दोस्तों बहुत अच्छी तरह से लिखने लगता है। तो ये सब कार्य स्मरण मनन आदि करता है ये सब। और इसको निगमन विधि, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को निगमन विधि या औपचारिक संक्रियात्मक को निगमन विधि के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से निगमन विधि किस अवस्था को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करेगा, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निगमन से दोस्तों नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, यानी कि नी से नियम, तो याद रखिएगा कि नी से नियम, नियम से उदाहरण की तरफ, और आगमन में उदाहरण से नियम की तरफ। जितने विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जब उसका टॉपिक आएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी ट्रिक से हम याद कराएंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से बने रहिए। तो चलते हैं एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पियाजे निवासी थे, तो पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुरुआत में ही हम लोग पढ़े हैं। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था कितने वर्ष तक है, कितने से कितने वर्ष। शुरुआत में बताए हैं, बहुत अच्छी तरह बताए हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, देखिए इंद्रिय जनित, इंद्रिय में इंद्रियों से कार्य करता है। इंद्रियां कितनी होती हैं, आँख होती हैं, नाक, कान, मुंह, त्वचा, 5 होती हैं हमारी। तो जितने आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा से कार्य करेगा वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होगा। और गामक मीन्स शारीरिक होता है, तो शरीर से भी, हाथ पैर से जितना हो रहेगा। और वस्तु अस्थायित्व तो इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था की वर्ष कहाँ से कहाँ तक या कितनी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है, तो पहला क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 11 वर्ष के कहते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 भी रहेगा या 11 से 15, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग कहेंगे ये तो आप बताए नहीं हैं, तो विलोमीयता का गुण पाया जाता है, वही दोस्तों इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हम लोग पढ़े थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या होता है कि विलोमीयता का गुण पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है विलोमीयता का गुण किसमें पाया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये भी बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा।
तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आप लोग को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।